गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट एनिमल केस स्टडी करते हैं हमारी अर्थवॉर्म, जो किसको बिलोंग करता है, एनालिडा को। अर्थवॉर्म क्या है? एक रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टेब्रेट्स है जो हमारी सॉइल की अपर लेयर में प्रेजेंट होता है। ये हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने में मदद करता है। आपने सुना भी होगा अर्थवॉर्म क्या होते हैं, इको फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। क्यों? क्योंकि वो हमारी सॉइल की पोरस नेचर को, उसको क्या है, एयर सर्कुलेशन को इंक्रीज कर देते हैं। साथ में क्या करते हैं कि जो डाइजेशन के बाद जो वेस्ट निकलता है अर्थवॉर्म का, वो हमारी सॉइल में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो वेस्ट अर्थवॉर्म बाहर निकाल रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, वॉर्म कास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? वॉर्म कास्टिंग, वेस्ट रिलीज बाय दी अर्थवॉर्म। तो जो कॉमन अर्थवॉर्म इंडिया में पाया जाता है वो क्या है, फेरेटिमा। अब हम अर्थवॉर्म के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और मॉर्फोलॉजी देखेंगे। अर्थवॉर्म क्या है बच्चे? एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी है ब्राउन कलर की, जिसके अंदर 100 से 150 के आसपास क्या प्रेजेंट होती है, सेगमेंट प्रेजेंट होती है। सेगमेंटेड बॉडी है, इसलिए ये कौन से फाइलम को बिलोंग कर रहा है, एनालिडा को बिलोंग कर रहा है। इनके पास एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है, क्लेटलम। क्या प्रेजेंट होता है? क्लेटलम, जो कौन सी सेगमेंट में प्रेजेंट है, 14 से 16 सेगमेंट में प्रेजेंट है। ये एक ग्लैंडुलर टिश्यू है जो सिक्रीशन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये क्लेटलम होने की वजह से हम अपने पूरे अर्थवॉर्म को 3 भागों में बांट देते हैं। एक वो हिस्सा जो क्लेटलम से ऊपर है उसे हम बोलेंगे प्री क्लेटरल रीजन। क्लेटलम रीजन आ गया जहां पर क्लेटलम प्रेजेंट है। तो कितनी सेगमेंट है क्लेटलम की? 3 सेगमेंट है, 14 से 16। और बाकी सारा हिस्सा 17 से और जितनी सेगमेंट प्रेजेंट होती हैं 120 या 130 तक, उस सारे हिस्से को हम क्या बोलेंगे, पोस्ट क्लेटरल सेगमेंट। तो क्लेटलम रीजन की वजह से क्या है, हमारा अर्थवॉर्म को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यहां से बच्चे छोटा क्वेश्चन आता है, जैसे आएगा क्लेटलम कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट है? कौन से सेगमेंट में प्रेजेंट होती है? 14 to 16। अब क्लेटलम से आगे वाला हिस्सा क्या कहलाया जा रहा था, प्री क्लेटरल रीजन। प्री क्लेटरल रीजन में क्या प्रेजेंट है बच्चे, हमारा माउथ रीजन प्रेजेंट है। ठीक है, तो माउथ का ये जो फर्स्ट सेगमेंट है, एंटीरियर जो पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोस्ट्रोमियम। क्या बोलेंगे? जैसे यहां दिखा रखा है ना, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है अर्थवॉर्म के पास, ये जो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर माउथ की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, उसे हम बोलते हैं प्रोस्टोमियम। ये फ्लैप लाइक क्यों है? ताकि सॉइल को इजीली फाड़ कर अंदर जाया जा सके, सॉइल को हटाने में मदद करता है ताकि अर्थवॉर्म इजीली सॉइल के अंदर मूव कर सके। ठीक है, तो माउथ का जो फ्रंट पोर्शन है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्ट्रोमियम बोलेंगे, ताकि सॉइल के अंदर क्या है, हमारा अर्थवॉर्म इजीली मूव कर सके, क्रॉल कर सके। सेंसरी है, ये पता लगाएगा, इट इज सेंसरी इन नेचर, पहचान करवाएगा कि आगे किसी तरह का केमिकल तो नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, तो फ्रंट पोर्शन ऑफ माउथ उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोस्ट्रोमियम। अब जो पहली सेगमेंट है, ये इस पहली सेगमेंट के अगले वाले हिस्से पर क्या प्रेजेंट है बच्चे, प्रोस्टोमियम। तो फर्स्ट सेगमेंट ऑफ द अर्थवॉर्म इज कॉल्ड पेरिस्ट्रोमियम। बेटे ये दोनों बिल्कुल सेम आवाज के हैं। माउथ इज कॉल्ड प्रोस्ट्रोमियम और फर्स्ट सेगमेंट इज कॉल्ड पेरिस्ट्रोमियम। ठीक है, फिर ये सारा सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट है। क्या कहीं सर्कुलर बॉडीज में देखो, ये एक सेगमेंट होगी, फिर क्या हुई, एक ये सेगमेंट आ गई, फिर ये सेगमेंट आ गई, ऐसे बहुत सारी सेगमेंट है। तो यहां पर सेगमेंट के बीच में देखो बच्चे, ये रिंग सी बना रखी है, या हम कहें एक लाइन जा रही है। ये क्या प्रेजेंट होते हैं, सीटे प्रेजेंट होते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स प्रेजेंट है सारी बॉडी पर। सिर्फ कौन से हिस्से को छोड़कर क्लेटलम में नहीं होंगे ये, क्लेटलम में दी सीटेज आर एब्सेंट। पहली सेगमेंट में नहीं है,
देखो फर्स्ट सेगमेंट पे इन्होंने नहीं बना रखा ना, क्लेटलम रीजन में भी नहीं होते, ना 14th में है, ना 15th में है, ना 16th में है। बाकी जितनी भी सेगमेंट है अर्थवॉर्म में, सब में ये क्या है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, सीटें प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। मतलब जो मूवमेंट हो रही है अर्थवॉर्म में वो किसकी हेल्प से हो रही है, सीटें। तो हम क्या कहते हैं, सीटें किस चीज से बना हो सकता है, हमने अभी पढ़ा था टिश्यू में, सीटें मोशन मूवमेंट कौन सी टिश्यू की हेल्प से होती है, मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है सीटे के अंदर, मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है, ठीक है। तो सीटे प्रेजेंट है इन ऑल द सेगमेंट एक्सेप्ट फर्स्ट सेगमेंट, और क्लेटलम जो रिंग होती है हमारी उसमें नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हुआ हमारी मॉर्फोलॉजी हुई, ठीक है, कि बाहर से आपको अर्थवॉर्म कैसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, बात करेंगे कि अंदर से क्या क्या दिखाई दे रहा है। जो बाहर से अर्थवॉर्म क्या है, एक नॉन सेलुलर चिकना चिकना सा आपको दिखाई देता है, वो क्या होता है, क्यूटिकल होता है, ठीक है। और बाहर वाली जो कवरिंग है, हर स्किन की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू बोलते थे, हम एपिडर्मिस बोलेंगे। और उसके नीचे दो मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होती हैं, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल, जो मूवमेंट में हेल्प करेंगी। तो ये तो हुआ हमारा कि बाहर का ढांचा। अब हम अंदर के ऑर्गन्स की बात करते हैं। ये देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम फर्स्ट सेगमेंट से स्टार्ट होकर जब तक सेगमेंट हैं, 100 है, 120 है, 130 है, जितनी भी सेगमेंट है वहां तक, या हम कहें सबसे एंड पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है, एनस प्रेजेंट होएगा, ठीक है। तो हमारा एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट सेगमेंट एंड एंड इनटू द लास्ट सेगमेंट। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारा बक्कल कैविटी, कहां तक आ रही है, 1 2 3 यहां तक आ रही है। 3 सेगमेंट तक क्या है, हमारा बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। जो आगे क्या है, एक स्वेलन पार्ट में खुल जाता है, जो 4th 5th 6th और 7th सेगमेंट तक प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलते हैं मस्कुलर फेरिंग्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, मस्कुलर फेरिंग्स। फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में जा रहा है जिसे हम क्या बोलेंगे, ओसोफेगस। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओसोफेगस डायरेक्ट स्टमक में नहीं खुलता बच्चे। ये क्या है, जैसे आपका मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड्स होते हैं ना, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसे हम क्या बोलते हैं, गिजर्ड। इसका काम क्या है, जितना भी ऑर्गेनिक या डिकेइंग लीव्स होते हैं उसको ग्राइंड कर देना, उसको डाइजेस्ट कराने में। जब तक ग्राइंडिंग नहीं होएगी, क्योंकि इनके पास टीथ नहीं है ग्राइंडिंग करने के लिए, इनके पास क्या है, गीजर्ड प्रेजेंट है, जो बड़े बड़े पार्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देगा ताकि डाइजेशन क्या हो सके, आसानी से हो सके। तो गीजर्ड कहाँ प्रेजेंट है बच्चे हमारा, इट इज प्रेजेंट इन 8th एंड द 9th सेगमेंट। 8th और 9th सेगमेंट में हमारा गीजर्ड प्रेजेंट है, जो सॉइल पार्टिकल्स और डिकेइंग लीव्स को क्या करेगा, ग्राइंड कर देगा, ठीक है। फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, स्टमक। स्टमक के बाद क्या होगा कि आपकी इंटेस्टाइन आ जाएगी। इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट है, जैसे हमने पढ़ा हुआ है, हमारी इंटेस्टाइन में क्या है, अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होती है जिन्हें हम विलाई बोलते हैं। इनके पास क्या है, विलाई ना होकर ये एक्सटेंशंस प्रेजेंट होती है इंटेस्टाइन में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सीकम। क्या बोलेंगे हम, सीकम बोलेंगे, जिनका पर्पस क्या है, वेस्ट को बाहर निकालना। या इसके अलावा छोटे छोटे, जैसे हम कह रहे विलाई होते हैं, इनके पास छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जिन्हें हम क्या बोल देंगे, टिप सोल बोलेंगे। इसका पर्पस क्या है, एब्जॉर्प्शन बढ़ा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा खाना डाइजेस्ट होकर एब्जॉर्ब हो सके। तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, 26 से 35 सेगमेंट पर प्रेजेंट है। इन्हें हम क्या बोलेंगे, टिप्सोल। टिप्सोल और विलाय का मतलब एक ही है। विलाय एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, टिप्सोल भी एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा, जैसे ये दिखा रखा है बच्चे, ठीक
ठीक है। तो टिप्सोल क्या है, इंटेस्टाइन में फोल्ड्स प्रेजेंट हो रहे हैं ताकि एब्जॉर्प्शन का एरिया क्या हो जाए, बढ़ जाए। फिर आपकी एलिमेंट्री कैनाल बाहर से किस में खुलेगी, एनस के थ्रू खुलेगी। तो जो हमारा इनडाइजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच सॉइल पास जैसे जाएगा डाइजेस्टिव ट्रैक में, तो जितने भी एंजाइम है वो उस कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल फॉर्म में तोड़ देंगे और जितना भी यूज्ड फॉर्म में है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, और जो वेस्ट है, फीकल है, वो बाहर आ जाएगा। उसे हम क्या बोल देते हैं, वर्म कास्टिंग बोलेंगे। उसी की वजह से आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। तो ये आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज पहचानने की क्या जरूरत है, इनके पास एक एक्स्ट्रा ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, गीजर्ड बोलते हैं, जो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल की ग्राइंडिंग में मदद करेगा। दूसरा, इनके पास इंटेस्टिनल सीके प्रेजेंट होते हैं जो वेस्ट बाहर निकालने में मदद करेंगे। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, टिप्सोल्स प्रेजेंट है जो एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं। अब हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करेंगे। एनालिड्स का सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज टाइप होता है, मतलब ब्लड क्या है, वेसल्स में फ्लो करता है। हार्ट के पास कितने चैम्बर हैं बच्चे, 17 चैम्बर हैं। जैसे हर सेगमेंट में क्या है, चैम्बर बना हुआ है, या हम कहें 17 हार्ट्स होते हैं किसके पास, अर्थवॉर्म के पास। ब्लड फॉर्मिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं जो कहां पर प्रेजेंट होंगी, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में। कि ब्लड बनाने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो कहां है, 4th, 5th और 6th में। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हुआ, वैसे ही हुआ जैसे कि सारा ब्लड हमारे क्या है, हर ऑर्गन तक पहुंच रहा है। लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम कोई नहीं है। स्किन के थ्रू ही क्या है, अर्थवॉर्म रेस्पिरेट करता है। कोई वेल डेवलप ऑर्गन यहाँ पर नहीं प्रेजेंट है। ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑर्गन आता है, ऑर्गन सिस्टम आता है, दैट इज एक्सक्रीटरी। ये सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकालने के लिए अर्थवॉर्म है, इसके पास एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया। जैसे हमारे अंदर वेस्ट बाहर निकालने के लिए किडनी है, ऑर्गन है, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, नेफ्रीडिया। ये नेफ्रीडिया क्या निकलेगा करेगा, वेस्ट, सारी बॉडी से वेस्ट कलेक्ट कर कर बाहर निकाल देगा ओपनिंग्स के थ्रू। तो नेफ्रीडिया इज अ एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन अर्थवॉर्म। तो नेफ्रीडिया का काम क्या हो, वेस्ट को कलेक्ट करना और सारे बॉडी के लिक्विड को साफ सुथरा रखना, या हम कहें ऑस्मो रेगुलेशन, कि ब्लड का जो कंपोजिशन है उसको सही तरीके से बनाए रखने में कौन रोल प्ले करता है, नेफ्रीडिया रोल प्ले करता है। तो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन कि कहां कहां पर नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, नेफ्रीडिया कितनी तरीके के हो गए, 3। जैसे सेप्टल नेफ्रीडिया क्या हो गया, जहां पर भी सेगमेंट आ रही है, जैसे मैं कहूं ये सेगमेंट आ रही है तो इसके दोनों तरफ क्या है, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया। लेकिन ये सेप्टल नेफ्रीडिया स्टार्ट कहां से होंगे बच्चे, 15th सेगमेंट से। 14 सेगमेंट तक कोई भी सेप्टल नेफ्रीडिया नहीं प्रेजेंट होता, मतलब उसके अराउंड कोई नहीं। देखो यहाँ पर दिखा भी रखा है, ये सारी सेगमेंट दिखा रखी, लेकिन स्टार्ट ये कहाँ पर हो रहा है, यहां से। ये कौन सी सेगमेंट आ गई, 15th से लास्ट सेगमेंट तक, जब तक चलता जाएगा 100 है 120 है, वहां तक क्या प्रेजेंट होगा, हर सेगमेंट के अराउंड सेप्टल नेफ्रीडिया। ठीक है। दूसरा टाइप ऑफ नेफ्रीडिया क्या होते हैं हमारे, इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया क्या है कि जहां पर भी सेगमेंट आ गई उनके बीच में क्या है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, इंटेगुमेंट्स के बीच में है। ये कहां से स्टार्ट है, फ्रॉम दी 3rd सेगमेंट टू दी लास्ट, तीसरी सेगमेंट से। ये देखो 1 2 3 छोड़कर बाकी हर किसी के ऊपर क्या है, डॉट्स दिखा रखी हैं। तो ये क्या हो गए आपके इंटेगुमेंट्री नेफ्रीडिया। और तीसरी फॉर्म ऑफ नेफ्रीडिया क्या है, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। टफ्ट्स का मतलब होता है बच्चे ग्रुप, गुच्छा प्रेजेंट है। कहां पर, आपकी 4th, 5th और 6th सेगमेंट में प्रेजेंट है। ग्रुप ऑफ ग्लैंड्स प्रेजेंट है जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया। ये भी क्या है, तो हमारे
तीन तरीके की पोजीशन के ही बेसिस पर। फंक्शन क्या है तीनों का? सेम, कि बॉडी से वेस्ट को बाहर निकालना और बॉडी के लिक्विड की कंपोजिशन को मेंटेन करके रखना, कंपोजिशन ठीक तरीके से बनाए रखना। तो पोजीशन के हिसाब से इनका नाम क्या हो गया? अलग। आपकी 4th, 5th, 6th सेगमेंट में क्या है? ग्रुप में प्रेजेंट है नेफ्रिडिया, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? फेरेंजियल नेफ्रिडिया। सेगमेंट के बीच में प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया। सेगमेंट के दोनों तरफ प्रेजेंट है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? सेप्टल नेफ्रिडिया। तो पोजीशन के हिसाब से हमारे कितने नेफ्रिडिया हो गए? 3 नेफ्रिडिया हो गए, लेकिन तीनों का काम ही क्या है? रेगुलेट द वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड। हमारे बॉडी की फ्लूइड की कंपोजिशन को मेंटेन रखना, ताकि हमारा हर ऑर्गन ठीक तरीके से काम कर सके। नर्वस सिस्टम क्या है? वेल डेवलप नहीं है, सिर्फ क्या है? ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स बन गए हैं, जिन्हें हम क्या बोल रहे हैं? गैंग्लिया बोल रहे हैं। और वो कहां पर प्रेजेंट है? 3rd और 4th सेगमेंट में प्रेजेंट है, ताकि हमारे ठीक तरीके से काम कर सके। सेंसरी ऑर्गन्स भी डेवलप हो गए हैं यहाँ पर, लेकिन इतने डेवलप नहीं कि लाइट को नहीं पहचान सकते, ना वो टच को पहचान सकते। वर्म सिर्फ क्या है? टेस्ट को, कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसके माउथ में, ताकि कोई केमिकल नेचर को वो पहचान सके। जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था ना, प्रोस्टोमियम क्या है? सेंसरी इन नेचर है, वो सिर्फ केमिकल नेचर को पहचानेगा, ठीक है। लेकिन बाकी और कोई सेंसरी ऑर्गन नहीं बना हुआ, ना कोई आईज है, ना कोई टच को पहचान सकता है, लाइट सेंसिटिव नहीं है, कोई आईज डेवलप नहीं है, कोई ईयर डेवलप नहीं है। तो सेंसरी सिस्टम इतना डेवलप नहीं है, सिर्फ क्या चेक कर सकता है? केमिकल को आइडेंटिफाई कर सकता है। कीमो रिसेप्टर, रिसेप्टर क्या होते हैं? पहचान कराने वाली चीज। कीमो वर्ड आया है केमिकल से, जो केमिकल को ही पहचानेंगे। किसकी हेल्प से? एंटीरियर सेगमेंट जो प्रेजेंट होता है माउथ के ऊपर, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। नेक्स्ट हम करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अर्थवर्म क्या है? एक हर्माफ्रोडाइट। क्या होते हैं हर्माफ्रोडाइट? जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, बायसेक्सुअल। इसी के अंदर देखो टेस्टीज भी दिखा रखी हैं, और इसी के अंदर क्या है? ओवरीज भी। मतलब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन एक ही अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट है, तो हम क्या बोलेंगे? हर्माफ्रोडाइट बोलेंगे। टेस्टीज एंड ओवरीज आर प्रेजेंट इन सेम इंडिविजुअल। तो टेस्टीज कौन सी सेगमेंट में प्रेजेंट है? 10th और 11th सेगमेंट में प्रेजेंट है। जबकि आपकी ओवरीज कौन सी सेगमेंट में प्रेजेंट है? ओवरीज आपकी प्रेजेंट है 12th एंड 13th सेगमेंट पे। आपको यहाँ पर सिर्फ सेगमेंट्स के ये याद रखने की जरूरत है। जैसे टेस्टीज कहाँ पर प्रेजेंट होंगी? 10th और 11th सेगमेंट में। जबकि आपकी ओवरीज कहाँ प्रेजेंट है? 12 to 13 सेगमेंट में है, ठीक है। मेन चीज क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? स्पर्मेथिकी। स्पर्मेथिकी क्या है? एक ऑर्गन प्रेजेंट है या पेयर ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट है। कौन सी सेगमेंट में? 6th, 7th, 8th, 9th। तो कितने पेयर हुए बच्चे? 4 पेयर ऑफ स्पर्मेथिकी आर प्रेजेंट इन अर्थवर्म। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से आपको अगर लर्न करनी है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। स्पर्मेथिकी। स्पर्मेथिकी क्या है? अ पेयर ऑफ ऑर्गन प्रेजेंट इन 6th, 7th, 8th, 9th सेगमेंट, जिसका काम क्या है कि स्पर्मेटोजोआ को, जो मेल गेमीट है, उसको कलेक्ट करना, उसको स्टोर करना। तो ये क्या है? कलेक्टर ऑफ गेमीट है। यहाँ पर गेमीट स्टोर हो जाता है। अब भले ही सेम ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है, तो ये नहीं है कि इसके स्पर्म्स यहाँ चले जाएंगे। नो, अर्थवर्म क्या होते हैं? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो एक दूसरा अर्थवर्म आएगा, वो अपने स्पर्मेटोजोआ या हम कहें मेल गेमीट कहाँ छोड़ देगा? स्पर्मेथिकी में। फिर ये स्पर्मेथिकी से ट्रांसफर होकर ये कहाँ पहुंचेंगे? 12 to 13 सेगमेंट में पहुंचेंगे फॉर दी फर्टिलाइजेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर रिप्रोडक्शन कैसी हो रही है?
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, जहां पर 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो दूसरे अर्थवॉर्म से गैमीट कलेक्ट करने के लिए जो जगह बनी हुई है या स्टोर करने के लिए जगह बनी हुई है, वो क्या है? स्पर्मेथेकी। कहाँ प्रेजेंट है? 6, 7 और 8, 9 में 4 पेयर प्रेजेंट है। तो जो हमारे अर्थवॉर्म है, ये क्या है? सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। 2 डिफरेंट अर्थवॉर्म कॉपुलेट करेंगे और फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? बाहर होगी, आउटसाइड द बॉडी, जहां पर अभी हमने पढ़ा था क्लेटलम रीजन पढ़ा था। क्लेटलम रीजन हमने वहां पर क्या पढ़ा था बच्चे? ग्लैंडुलर सिक्रीशन। हमने वहां पर एक टर्म पढ़ी थी, सिक्रीशन। कहाँ था क्लेटलम? 14, 15 और 16 सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो ये जो क्लेटलम रीजन है, ये क्या है? एक लिक्विड निकालता है। वो उस लिक्विड की वजह से जितनी भी मिट्टी है वो सारी आपस में चिपक जाएगी और क्या है? एक ऐसे गुच्छा सा बना लेती है। इस गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? ककून बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम? ककून बोलेंगे। क्या समझा हमने कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन या हम कहें कॉपुलेशन कंप्लीट होती है, क्लेटलम रीजन क्या है? कुछ सिक्रीशन निकालेगा, लिक्विड निकालेगा आउटसाइड द बॉडी और आसपास की मिट्टी को क्या है? एक गुच्छे में बना देगा। उसे हम क्या बोलेंगे? ककून बोलेंगे। अब ककून के ही अंदर क्या होगी? हमारी फर्टिलाइजेशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन इसका मतलब कहाँ हो रही है बच्चे? आउटसाइड दी बॉडी हो रही है, बॉडी के बाहर हो रही है। कहां पर? ककून में, जो कहां बना है? सॉइल के अंदर बना है। तो ककून के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हुई और ककून के अंदर से ही क्या बनेंगे? बहुत सारे वॉर्म बेबीज बनेंगे। तो ककून क्या है? ककून विच देन स्लिप ऑफ द वॉर्म एंड डिपॉजिट इन सॉइल। ककून होल्ड द वॉर्म एम्ब्रियो। क्या है? डेवलपमेंट कराने के लिए क्या चाहिए? ककून चाहिए। मतलब जो टेम्परेचर कंडीशंस चाहिए वो कहाँ बन रही हैं? इसके अंदर बन रही है। तो अप्रोक्सीमेट 21 डेज के बाद ककून्स में से कितने वॉर्म्स निकल सकते हैं? 2 भी और 20 भी। तो एक ककून में कितने बेबीज निकल रहे हैं? मैक्सिमम 20 to 25। अर्थवॉर्म की डेवलपमेंट कैसी होगी? डायरेक्ट, कोई भी लार्वल स्टेज नहीं आई। इस ककून में ही फर्टिलाइजेशन हुई और फिर इसी में से क्या है? बहुत सारे अर्थवॉर्म बाहर निकल जाएंगे। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट चीज समझने की क्या है? एक तो हर्माफ्रोडाइट है वो, मतलब दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है एक ही ऑर्गेनिज्म के, लेकिन फिर भी कॉपुलेशन कैसे हो रही है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। टेस्टीज कौन सी सेगमेंट में प्रेजेंट है? 10 to 11। ओवरीज कौन सी सेगमेंट में प्रेजेंट है? 12 to 13 में। एक स्टोरेज ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं 4 पेयर में, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? स्पर्मेथेकी, जो 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में प्रेजेंट हो रहे हैं। और फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट आउटसाइड दी बॉडी हो रहा है इन द ककून। ककून क्या है? क्लेटलम सिक्रीशन निकालता है, एक राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाता है जिसमें से क्या है? बहुत सारे वॉर्म्स बाहर आते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी, कोई भी लार्वा स्टेज नहीं आता है। तो अर्थवॉर्म क्या है? हमारे इको फ्रेंडलर्स हैं, जो कल्चरिंग होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। मतलब वो खाद जो आप अर्थवॉर्म की हेल्प से बनाते हो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्मी कंपोस्ट। ये तो हमें पता ही है, अर्थवॉर्म हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रहा है। तो आप अर्थवॉर्म को कल्चर कर आप उसको खाद के रूप में भी उपयोग कर सकते हो। अब अर्थवॉर्म को ज्यादा से ज्यादा ग्रो कराने के लिए क्या है? एज ए बेट, जैसे हम कहें कि आपने मछली पकड़नी है, अब फिशिंग के लिए जा रहे हो, तो आप अर्थवॉर्म को क्या है उसका खाना भी, जैसे आप अपनी उस धागे के आगे अर्थवॉर्म को लटका दो तो बहुत सारे फिशेज उसके पास आ जाएंगी। तो फिशेज को पकड़ने के लिए आप अर्थवॉर्म को खाने के रूप में भी उपयोग कर सकते हो। तो क्या समझा हमने? अर्थवॉर्म, एक तो अर्थवॉर्म की कल्चरिंग को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। दूसरे ये क्या है? इको फ्रेंडलर्स हैं। ककून फॉर्मेशन से डेवलपमेंट हो रही है।
स्पर्मेथिकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। स्पर्मेथिकी क्या है? 4 पेयर ऑफ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जो हमारे क्या है, गेमीट्स को कलेक्ट करता है। ठीक है। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी तरह के नेफ्रीडिया प्रेजेंट है और नेफ्रीडिया का रोल क्या है, वेस्ट को बाहर निकालना। ऐसे ही हम यहाँ पर मस्कुलर फेरिंग्स का रोल पढ़ सकते हैं। टेफ्सोल, टेफ्सोल का रोल क्या है, सरफेस एरिया बढ़ा देना ताकि एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो सके। दूसरा, गीजर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्लेटलम रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीटे क्या होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोस्ट्रोमियम और पेरिस्ट्रोमियम, पहली सेगमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, पेरिस्ट्रोमियम, और उसके आगे जो माउथ के ऊपर फ्लैप लगा हुआ है उसे हम क्या बोल रहे हैं, प्रोस्ट्रोमियम, जो क्या है, कीमो रिसेप्टर की तरह काम करेगा, केमिकल को डिटेक्ट करेगा, क्योंकि और कोई ऑर्गन नहीं डेवलप है सेंस के लिए, ना आईज है, ना ईयर है, ना स्किन की सेंसिटिविटी है, सिर्फ क्या प्रेजेंट है, प्रोस्ट्रोमियम फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जो केमिकल को डिटेक्ट करती है। तो यहाँ पर कोई ऐसे बेसिक चीजें याद करने की क्या मेन आप चीजें याद कर सकते हो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। बाकी तो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कहते हैं माउथ है, फिर ओसोफेगस आता है, फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, वो चीजें जो एक्स्ट्रा चीज होती है वो आपको जरूर लर्न होनी चाहिए बेसिक नॉलेज के लिए। थैंक यू।